बात मतलब क्या आपका नहीं है। तो सवाल यहाँ पे मतलब क्या पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, हम लोग ये बात जानते हैं ना कि आप देखने वाले को हर जगह मतलब क्या आपका पैटर्न्स मतलब क्या आपका नज़र आएगा। और ये कहा जा सकता है कि मैथ्स का पूरा जो ब्रांच है वो डिपेंड, उसमें दो चीज़ किया जाता है। एक तो पैटर्न्स को मतलब क्या आपका फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है सर आपको उस पैटर्न्स को के पीछे का मतलब क्या आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ना। तो इसीलिए मतलब क्या सर आपको बहुत सारे मैथमेटिशियन जो है ना वो क्या करते हैं ना सर, मैथ्स को साइंस तो समझते ही हैं, लेकिन साइंस को समझने के साथ साथ मतलब क्या सर आपका आर्ट्स भी मतलब क्या सर आपका समझते हैं। क्योंकि जिस तरह आर्टिस्ट के आर्ट में आपको पैटर्न मिलता है ना, तो उस तरह आपको मतलब क्या होता है सर आपका मैथ्स में ही पैटर्न मिलता है। बस फ़र्क ये बात का है कि मैथ्स में आपको उस पैटर्न को मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैथ्स में एक्सप्लेन करना मतलब क्या सर आपका नेसेसरी है। आर्टिस्ट आर्ट करके एक्सप्लेन ना भी करे तो उसका आर्ट मतलब क्या एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैथमेटिशियन मतलब क्या सर आपका मैथ्स करके उसको एक्सप्लेन ना करे तो मतलब क्या सर आपको उसका मैथमेटिक्स एक्सेप्टेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। जैसे पिछले क्लास में आपका आंसर शीट हम देख रहे थे, तो आपके आंसर शीट में मैम क्या लिखी थी, वेयर इज द एक्सप्लेनेशन। तो ये लेसन भी आप याद रखिए कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट आर्ट्स। आर्टिस्ट क्या कर सकता है, अपना आर्ट करके बोल सकता, एक्सप्लेन नहीं करेगा तो भी मतलब क्या आर्ट गैलरी में उसका आर्ट मतलब क्या बिक जाएगा, लेकिन वो बोलेगा ओपन टू इंटरप्रिटेशन कर सकता है। क्या ओपन टू इंटरप्रिटेशन, यानी तुम जो समझना चाहो मतलब क्या करो सर आपका समझो, है ना, फिर भी चल जाएगा। लेकिन और वहाँ पे मल्टीपल मतलब क्या है सर आपका आर्ट में इंटरप्रिटेशन हो भी सकता है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है सर आपका, अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन भी है भी तो वो सारा का सारा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है सर आपका एक इंटरप्रिटेशन से मतलब क्या जुड़ना चाहिए। अब ये क्या मतलब है इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अपने आंसर 50/100 लिखें, ये भी वही है। अगर हम अपना आंसर मतलब क्या सर आपका 500 बाई मतलब क्या सर आपका 1000 लिखें, ये भी वही है। हम अपना आंसर अगर मतलब क्या लिखे सर आपका 1 बिलियन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाई मतलब क्या सर आपका 2 बिलियन मतलब क्या सर आपका लिखें, तो भी ये भी मतलब क्या है वही है। मेरा बताओ समझ में क्या बोले ना। लेकिन ये सब मल्टीपल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सब एक ही एक्सप्लेनेशन है। ये एक एक्सप्लेनेशन मतलब क्या मल्टीपल फॉर्म ले लिया गया। तो हम अगर चाहें तो ये 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, ये 1/2 बना के दिखा दिए। ये मतलब क्या सर आपका 500, 1 ज़ा 500, 502 ज़ा मतलब क्या सर आपका 1000, तो ये 1/2 बना के मतलब क्या सर आपका दिखा दिए। ये मतलब क्या सर आपका 1 बिलियन 1 टाइम्स, और 1 बिलियन मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, तो ये 1/2 हो के आ गया। तो यहाँ पे अपेयर कर रहा था कि मतलब क्या मल्टीपल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में क्या सर आपका अल्टीमेटली रूट एक्सप्लेनेशन मतलब क्या सर आपका एक ही है। एसेंशियल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या सर आपका एक ही है, वो डिफरेंट मतलब क्या फॉर्म ले लिया। लेकिन आर्ट्स में क्या है, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी मतलब क्या सर आपका एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सप्लेनेशन करेंगे भी तो आपको डिफरेंट एक्सप्लेनेशन को मतलब क्या सर आपका मल्टीपल मतलब एसेंशियल एक्सप्लेनेशन से जोड़ के दिखाना पड़ेगा। जैसे हम डिफरेंट एक्सप्लेनेशन किए, लेकिन हमको दिखाना पड़ा कि इट टर्न्स बैक टू द एसेंशियल एक्सप्लेनेशन ओनली, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका एसेंशियल मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेनेशन। समझे बात क्या आप लेना। तो ये मैथ्स के बीच का और आर्ट्स के बीच का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। लेकिन देयर इज़ आर्ट इन मैथ्स, बट मैथ्स इज़ नॉट इंटायरली मतलब क्या सर आपका आर्ट्स। In fact, maths is more beautiful than arts. नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, जो कि मैथ्स में दो कंपोनेंट आ गया ना। आर्ट्स में मतलब क्या है सर आपका पैटर्न्स है। अब पैटर्न्स का मतलब क्या है, पैटर्न्स के पीछे एक्सप्लेन करो नहीं करो तो भी मतलब क्या चलेगा। आर्ट्स में पैटर्न होता है और वो पैटर्न मैथमेटिकल पैटर्न ही होता है। तो आर्ट को भी अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन करोगे तो फिर वो आर्ट बन जाता है मतलब क्या है आपका मैथ्स। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। जैसे आप एक बचपन में आप ट्राइंगल पढ़ते थे तो ट्राइंगल आपके लिए मतलब क्या था, आर्ट था। लेकिन अब आप ट्राइंगल पढ़ेंगे तो ट्राइंगल आपके लिए बन जाएगा मतलब क्या सर आपका ट्रिग्नोमेट्री। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। बचपन में आप मतलब क्या सर आपका, आप स्क्वायर पढ़ें रेक्टेंगल पढ़ें, वो आपके लिए मतलब क्या था, आर्ट था, बनाने में मतलब मज़ा आ रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं अच्छा स्क्वायर तब होता है जब मतलब क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है सर आपका चारों साइड मतलब क्या होता है इक्वल होता है, और इक्वल होने के साथ साथ मतलब क्या होता है वो क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल भी होना पड़ेगा, तो ज्योमेट्री बन गया ना। तो देखा जाए तो सारा का सारा आर्ट, जिस भी आर्ट में मतलब क्या पैटर्न है वो देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका मैथ्स ही है। हाँ, अगर आप पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं करना चूज़ करते हैं तो वो बस आर्ट रह जाता है। नहीं, बस आर्ट रह जाता है। हाँ वही तो बोले। और आप अगर चूज़ करते हैं कि पैटर्न को मतलब क्या एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्योंकि आर्ट्स को भी मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है मल्टीपल भी होता है ना।
आप नंबर के टर्म्स में उसको मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं, एस्थेटिक टर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं। ब्यूटी से जिस चीज़ का कनेक्शन होता है ना, उस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एस्थेटिक। फॉर एग्जांपल हम अगर बोले कि दिस रूम इज़ गिविंग मी अ वेरी मतलब क्या सर आपका एस्थेटिक लुक, तो मेरा बोलने का मतलब कॉम्प्लेक्स वे में सिंपली ये था कि दिस रूम इज़ मतलब क्या सर आपका ब्यूटीफुल। आया बात समझ में ना। तो चीज़ का सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होता है, चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका मैथमेटिकल वैल्यू भी होता है, चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका एस्थेटिक वैल्यू होता है। तो वैल्यू का भी क्या होता है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कोई अगर हमसे पूछा कि मतलब हम मैथमेटिशियन अगर नहीं है और हम बैठ के मतलब क्या सर आपका सनसेट को मतलब क्या सर आपका देख रहे हैं, तो कोई हमसे बोलेगा वाई आर यू लुकिंग एट द सनसेट, हम बोलेंगे सिंपली बिकॉज इट्स मतलब क्या सर आपका ब्यूटीफुल। वो बोलेगा आई डोंट फाइंड इट ब्यूटीफुल। But if you don't find it beautiful, it's up to you. But if you don't find it beautiful, then you don't have a beautiful heart. Because anyone with a beautiful heart will find a sunset beautiful. Anyone with a beautiful heart is मतलब क्या सर आपका find, मतलब क्या सर आपका sunrise मतलब क्या beautiful. ये नहीं बोल सकते. तो but I will say, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मतलब क्या सर आपका सनसेट को और सनराइज को मतलब क्या ब्यूटीफुल नहीं मानता है, तो हम ये मानते हैं कि ही हैज़ अगली हार्ट। हाँ, लेकिन ये बोलते नहीं है। नहीं, हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कुछ चीज़ मतलब जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है। उस चीज़ के ऊपर मतलब क्या बहस मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेनबो इज़ ब्यूटीफुल एंड देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट इन इट। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका सनराइज, तो हम बोलेंगे कि मतलब इफ इन योर ओपिनियन the sunrise is not beautiful, the sunset is not beautiful, then in my opinion you have an ugly heart. So you have your opinion and I will have my opinion. Even if you are getting offended, I am getting offended by your statement that the sunrise and the sunset is मतलब क्या not beautiful. So if you want to get offended, get offended. लोग लेकिन छोटी बात में लड़ने लग जाते तो लड़ने दीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि एकदम बकवास बात है ना सर। हाँ। ये फालतू का मतलब क्या था, बहस था। हाँ, तो बात समझ में आया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मतलब क्या था आपको व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज़ इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न्स मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स का काम क्या है सर आपका, अगर पैटर्न्स एग्जिस्ट करता है तो पैटर्न्स एग्जिस्ट करने के पीछे मतलब क्या होता है, रीज़न भी होता है। तो पैटर्न्स को फिगर आउट करना भी मतलब क्या है, मैथ्स का काम है। और वो पैटर्न्स को फिगर आउट करने के बाद मतलब क्या आना सर आपका, उस वो पैटर्न एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, वाई इज़ इट एग्जिस्टिंग द फर्स्ट प्लेस, रीज़न देना भी मतलब क्या सर आपका मैथ्स का काम है। ठीक है ना। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। और हम लोग को नज़र देखने का आँख होगा तो मतलब क्या सर आपका नज़र आएगा, है ना। और नहीं देखने का आँख होगा तो नज़र मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। और देखने का आँख नहीं है तो देखने का आँख मिलेगा कैसे, अगर आप मैथ्स करते रहे और मैथ्स को वो समझ के ना करते रहे बल्कि मैथ्स को एंजॉय करके करते रहे, तो फिर आपको वो आँख प्रोवाइड किया जाएगा जिस आँख को से आप पैटर्न्स को मतलब क्या सर आपको देख पाएंगे। वो पैटर्न्स ऑल अराउंड यू ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन आपके पास मतलब क्या वो चश्मा नहीं था जिस चश्मा से आप मतलब क्या सर आपको उस दुनिया को देख पाएँ, है ना। तो 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई, बड़े मुश्किल से होता है ज़माने में कोई दीदावर पैदा। तो इसका क्या मतलब है ना कि समझो ग्रेविटी का लॉ हमेशा से मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन न्यूटन पैदा अब तक नहीं हुआ था। जब न्यूटन पैदा हुआ तो न्यूटन खुद भी मतलब क्या ग्रेविटी को देखा और न्यूटन पूरी दुनिया को मतलब क्या ग्रेविटी को मतलब क्या सर आपका दिखाया, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमेशा से मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट कर रहा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ भी अगर मतलब क्या होता आप डुबाना चाहते हैं, तो लिक्विड क्या करता है सर आपको, उसको धक्का देता है मतलब क्या सर आपको ऊपर की तरफ। तो ये बात नहीं, वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसे वर्क करता है वो प्रिंसिपल दिया था मतलब क्या सर आपका आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हमेशा से मतलब क्या सर आपको फ्लूइड के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल रफली अगर हम बताना चाहें तो मतलब क्या नहीं बताते, छोड़ो अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम वो करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना। कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होना अच्छा लगता है।
नहीं, वो बकेट को डाल के अंदर बबल हाँ वो निकलता करना है। तो अच्छा लगता है, तो हम लोग बस अच्छा रहने तक ही मतलब क्या सर आपको उसको रख दिए थे, लेकिन आर्किमिडीज क्या किया, जो अच्छा लग रहा था उसके पीछे का मतलब क्या सर आपका रीज़न तलाश करके मतलब क्या सर आपको पूरा दुनिया को दिया। और रीज़न पता है क्यों तलाश किया था? कोई चीज़ अगर पानी में डूबता है या नहीं डूबता है, ये चीज़ डिसाइड करता है मतलब क्या सर आपको उसका डेंसिटी। हाँ और डेंसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। यानी गोल्ड का डेंसिटी मतलब क्या है, गोल्ड का ही डेंसिटी है, वो कॉपर का डेंसिटी मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। कॉपर का डेंसिटी कॉपर का ही डेंसिटी है, कॉपर का डेंसिटी और कोई सब्सटेंस का डेंसिटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। क्लोज हो सकता है, और but बात cannot यह be है the ना same. कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम डुबा रहे हैं अगर, तो वो चीज़ क्या करता है बताइए, जितना उसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वो क्या करेगा सर आपका, वाटर का मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस करेगा। जितना वॉल्यूम उसका डूबा उतना ही वॉल्यूम वो क्या करेगा सर आपको, किसी लिक्विड का या फिर वाटर का मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस करेगा। तो ये तो बात ये है कि राजा को मतलब कोई ला के दिया था मतलब क्या है, ताज। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब राजा को जब ताज ला के दिया गया था, अब ताज तो बन चुका है, अब राजा को ये पता करना था कि मतलब क्या है सर आपका, वो ताज मतलब असली है नकली है। अब राजा सोचा अरे इधर आओ आर्किमिडस, तुम तो बहुत चालाक इंसान हो, वाइज इंसान हो, एक काम करो तुम बताओ ये ताज असली है या नकली है। अब आर्किमिडस वाइज था, लेकिन वो उसको जब नहीं पता होता था तो वो बोल देता था नहीं पता हमको है, लेकिन उस वक्त वो नहीं बोला कि हमको नहीं पता, उस वक्त वो मतलब क्या बोला, टाइम मांगा। और टाइम मांगा बोला कि मतलब जो है हमको फिगर आउट करना पड़ेगा, किस तरह फिगर आउट करें। तो वो उठते बैठते नहाते धोते, लिटरली नहाते धोते इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, कैसे पता किया जाए कि गोल्ड असली है नकली है, कैसे पता किया जाए गोल्ड असली है नकली है। तो बाथ टब में था वो, और बाथ टब में मतलब क्या कर रहा था, आपका नहा रहा था। तो बाथ टब में नहाते नहाते उसको पता चला, अच्छा जब हम बाथ टब में एंटर किए तो बाथ टब से पानी ओवरफ्लो करके गिरा। कितना पानी ओवरफ्लो करके गिरा, जितना मेरा वॉल्यूम था उतना ही पानी ओवरफ्लो करके मतलब क्या है गिरा। अच्छा तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसी ताज की तरह एक ताज हम लोग मतलब जितना इस ताज का मतलब क्या वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का प्योर गोल्ड का एक ताज बना सकते हैं, और देखते हैं कि ये ताज कितना पानी को मतलब क्या सर आपको डिस्प्लेस कर रहा है, वो ताज कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर दोनों सेम अमाउंट ऑफ मतलब क्या वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो इसका मतलब क्या असर आपका ये वाला ताज मतलब क्या असर आपका असली है, और नहीं तो मतलब ये वाला ताज मतलब क्या असली है। और जैसे ही वो फिगर आउट किया तो वो नेकेड दौड़ने लगा ये बोल के यूरेका 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 यूरेका, क्योंकि वो बहुत समय से मतलब क्या उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। और जब प्रॉब्लम, यूरेका का मतलब शायद होता है, हम भूल गए, लेकिन यूरेका का मतलब समझिए आई फिगर इट आउट ऐसे कुछ होगा। तो हम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मतलब क्या सर आपका यूरेका है ना। यूरेका बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन वो दिया कौन है सर आपका, दिया नहीं बोलेंगे मतलब वो फेमस कौन है, कौन, आर्किमिडस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरेका, तो यूरेका मतलब क्या है सर आपका, अ क्राई ऑफ जॉय और सेटिस्फैक्शन व्हेन वन फाइंड्स और डिस्कवर मतलब क्या सर आपका समथिंग। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ यूरेका, Literally, literal. तो यूरेका का लिटरल मीनिंग क्या होता है सर आपका, कि आई हैव फाउंड। हम बोला ना कि आई फिगर इट आउट, आई फाउंड, है ना। हम श्योर नहीं थे इसलिए हम मतलब चेक किया। तो अब सोचो कि इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना ज़्यादा जॉय में आ गया था कि बिना कपड़ा वपड़ा पहने हुए मतलब कि दौड़ने लगा और बोला यूरेका 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 यूरेका। तो बात यह है कि ये होते हुए तो हर कोई देख रहा था कि जब वो बाथ टब में एंटर कर रहा है तो वाटर मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन सबके पास देखने का आँख मतलब क्या आता नहीं था, देखने का आँख किसके पास था सर आपका, आर्किमिडस के पास में था, है ना। उसी तरह मतलब क्या सर आपका, मतलब खाना जब पकता है, चावल जब पकता है तो मतलब हम लोग देखते हैं कि चावल के देगचे के ऊपर जो ढक्कन मतलब क्या होता है सर आपका रख दिया जाता है, वो ढक्कन मतलब क्या होता है, हिलने लगता है। अब ये चीज़ को देख के मतलब क्या सर आपका, जेम्स वॉट स्टीम इंजन मतलब क्या बना दिया, है ना। तो देखा तो हर कोई था, लेकिन कोई देखा नहीं था। देखा कौन था सर आपका, जेम्स वॉट देखा था। और जेम्स वॉट जब देखा था तभी तो उसने मतलब क्या सर आपका स्टीम इंजन बनाया, और स्टीम इंजन बनाया तभी तो मतलब क्या सर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या सर आपका आया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम लोग को लगता है हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग मतलब क्या सर आपका आर्ट गैलरी में खड़े वो लोग हैं जो बस आर्ट को देख रहे हैं और बोल रहे बस इट इज़ ब्यूटीफुल।
but we do not know why is it beautiful, and we cannot recreate that art, because to recreate that art we have to know the patterns behind मतलब क्या असर आपका it, and without knowing the patterns behind it we cannot recreate. तो साइंस है क्या पता है, जो चीज़ नेचर में ऑलरेडी हो रहा है ना वो चीज़ को रिपीट करने का नाम मतलब क्या असर आपका साइंस है. तो नेचर में तो हीट एनर्जी मतलब क्या असर आपका इस्तेमाल हो ही रहा था. आज मतलब साइंस समझो 1000 साल में तरक्की कर ले, और या फिर 10,000 साल और तरक्की कर ले, 15,000 साल और तरक्की कर ले, 20,000 साल और तरक्की कर ले, लेकिन जितना एफिशिएंटली प्लांट मतलब क्या करता है सर आपका फोटोसिंथेसाइज करता है, सिंपल सा मटेरियल लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर लेके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज उससे पूरा मतलब क्या होता है पूरा जीव जंतु को मतलब क्या एनर्जी देता है, नहीं कर पाएगा. आप समझ रहे बात क्या आप लेना. तो नेचर से हमेशा आपको सीखने मिलेगा, और नेचर किस तरह कर रहा है जब आप वो जान पाएंगे एक्सप्लेनेशन उसके पीछे का, तभी तो आप उसको रिक्रिएट कर पाएंगे. नहीं तो रिक्रिएट मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. एटॉमिक एनर्जी जो मतलब क्या वर्ल्ड को मिलता है, तो सन में तो वो हमेशा से हो रहा है ना. सन में हो रहा है वो लोग चाहना, तभी तो जाके वो लोग एटम बम को मतलब बनाया. अब एटम बम बनाया ये तो गलत काम किया. एटम बम बनाने के बाद क्या बोल दिया, हम नहीं करते तो कोई और करता, तो कोई और मतलब क्या होता, मुजरिम होता. आप तो मुजरिम मतलब क्या होता, नहीं होता है ना. तो किसी और को करने देते, आप क्यों किए, है ना. कौन बोला था ये बात कि मतलब इफ आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, भगवद गीता को कोट करके, नाउ आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड. कौन बोला था पता आपको, जिसके ऊपर एक फिल्म आया था अभी थोड़ा दिन पहले, क्रिस्टोफर नोलन ने उसके ऊपर फिल्म बनाया था. क्रिस्टोफर नोलन कौन तब जानते हैं, नहीं जानते हैं ना. नोलन पुराना बैटमैन बनाया था, वो बैटमैन बिगिंस मतलब क्या सर आपको, उसके बाद फिर मतलब क्या बनाया था डार्क नाइट, उसके बाद डार्क नाइट राइजेस. तो अभी हाल फिलहाल वो फिल्म बनाया था ओपेनहाइमर. हाँ अब याद आ गया नाम ना. ओपेनहाइमर नाम याद था मुझको. हाँ तो ओपेनहाइमर ही वो साइंटिस्ट था जो ये बोला था कि मतलब क्या सर आपका आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड. तो who told you to become the destroyer of the world? You chose to become destroyer of the world because you wanted to make name for your own self, to do something big. You didn't care whether that big thing was good or bad. आप चाहते थे बस दुनिया आपका नाम मतलब क्या रखे, याद रखे, है ना. पापा बोले न्यूज़ में आने, चोरी करके न्यूज़ में आ गए. न्यूज़ में आना है, अच्छा न्यूज़ में आना है तो चोरी करके न्यूज़ में आ जाओ, है ना. अच्छा तो इफ़ यू विल डू दैट थिंग, आई बिलीव आई नो यू वोंट डू दैट थिंग, देन यू वोंट बिकम फेमस, यू विल बिकम इनफेमस. और फेमस होने में और इनफेमस होने में मतलब क्या होता है, आपका फ़र्क होता है. और देखो सिंपल बात ये है ना कि एक होता है महान दिखना, और एक होता है मतलब क्या महान मतलब क्या होना. तो महान दिखने में और महान होने में मतलब क्या होता है सर आपका बहुत फ़र्क होता है. तो महान दिखने में और महान होने में क्या फ़र्क होता है. हेलीज कॉमेट को आप जानते हैं, एक बहुत फेमस कॉमेट है जो एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर मतलब क्या आपका रखा गया, हेलीज कॉमेट. तो जिसके ऊपर वो कॉमेट का नाम रखा गया हेली, वो हेली जो था वो क्या था, आइजैक न्यूटन का मतलब क्या था, दोस्त था. तो आइजैक न्यूटन क्या किया था पता है सर आपको, कि वो पूरा दुनिया को छोड़ के अपने कंट्री हाउस में जाके मतलब क्या पड़ा रहता था. और इंसान लोग सोचते भी थे अरे यार अकेले अकेले क्या करता पागलपंती, लेकिन अकेले अकेले वो पागलपंती नहीं कर रहा था, अकेले अकेले वो क्या कर रहा था, आपको रिसर्च कर रहा था. तो एक दिन मतलब क्या है, उसका दोस्त हेली जब उसके पास आया और देखा, पढ़ा उसका किताब प्रिंकिपिया पढ़ने के बाद बोला अरे तुम इसको घर में क्यों रखे हो, ये तो नॉलेज जो है पूरा दुनिया को मतलब क्या है मिलना चाहिए. तो बोला क्या, वो तो अपने ये सब तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते रहते हैं, और वही जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा था. शायद हेली उसके पास जाता नहीं तो कभी दुनिया को जो 3 लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मिला है वो मिलता भी मतलब क्या असर आपका नहीं. वो काम वो किसके लिए कर रहा था, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा था. उसको फेमस तो मतलब क्या होना था, आपका नहीं होना था. तो जब उसको हेली सजेस्ट किया कि इसको पब्लिश करो, तब जाके वो पब्लिश किया. तब जाके हम लोग न्यूटन का 3 लॉ ऑफ मोशन के बारे में मतलब क्या आपको जान पाएँ. तब जाके हम लोग कैलकुलस के बारे में क्या किया जान पाएँ. और कॉलेज का आज भी मतलब क्या असर आपका कोर्स का मेजर पोर्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ मतलब क्या असर आपका मैकेनिक्स. फिर न्यूटन का मतलब क्या असर आपका ऑप्टिक्स. हाँ
तो न्यूटन्स का मैकेनिक्स, न्यूटन का मतलब क्या सर आपका ऑप्टिक्स, है ना। वाइट लाइट मतलब क्या सर आपका 7 डिफरेंट कलर लाइट से बनाई, ये बात ही बताया था, कौन सा आपको न्यूटन बताया था, है ना। ऑप्टिक्स तो उसको फेमस तो नहीं होना था, लेकिन मतलब क्या है, क्योंकि वो वर्दी था कि उसको दुनिया जाने, तो किसी न किसी सिचुएशंस की वजह से दुनिया उसको मतलब क्या सर आपका जान गया, है ना। तो महान होने में और महान दिखने में मतलब क्या होता है सर आपका बहुत फ़र्क होता है। तो आज जितने भी लोग महान लगते हैं वो महान है नहीं, महान मतलब क्या सर आपका दिखते हैं। अगर वाकई में महान होते हैं तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका न्यूटन का डिस्कवरी पूरा वर्ल्ड का बुनियाद को मतलब क्या सर आपका शेक कर दिया, साइंटिफिक वर्ल्ड का, जिस तरह मतलब क्या सर आपका आइंस्टाइन का डिस्कवरी वर्ल्ड का मतलब क्या सर आपका बुनियाद को मतलब क्या सर आपका शेक कर दिया, कोपरनिकस का डिस्कवरी वर्ल्ड का बुनियाद को मतलब क्या सर आपका शेक कर दिया। तो क्या आज ऐसा कोई साइंटिस्ट है, न्यूज़ में रहेगा 4 दिन, उसके बाद क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्यों? इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है कि मतलब उसको मतलब याद रखा जाए। इतना बड़ा इम्पैक्ट जब दुनिया में छोड़ेगा कि याद रखा जाए तब तो दुनिया याद रखेगा। तो बात क्या है कि पास्ट के हम लोग समझते हैं कि हम लोग ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन पास्ट के लोगों के पास जो मतलब क्या था डेडिकेशन था, जो मतलब क्या था आपका दिमाग था, जो मतलब क्या था आपका मेहनत था, वो हम लोग के पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम लोग मतलब क्या सर आपका, जो मोदी जी बोलते हैं ना कैन डू जनरेशन, तो हम लोग क्या है सर आपका कैन डू जनरेशन, वी कांट डू एनीथिंग। हम लोग को चाहिए कि हर काम हम लोग को करके मतलब क्या सर आपको मिल जाए, हम लोग कुछ करेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं। अब ये मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ मतलब क्या हो चुका सर आपका फिलोसफी का भी मतलब क्या सर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ज़रूरी भी था, हटाओ, क्योंकि मेन बात तो इसके बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग आते हैं, द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव endeavor. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as art and as a science. This year, we hope that you will get a chance to see creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanation for why they exist. Such explanation can often then be used in application well beyond the context in which they were discovered. यानी पर्टिकुलर चीज़ को यूनिवर्सल बनाना, which can then help to propel humanity forward. तो एक्सप्लेनेशन जानने के बाद ही ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है सर आपका नेचर से सीख के साइंस को प्रोग्रेस करा पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स इन मोशन ऑफ स्टार्स, planets and their satellites led humankind to develop the theory of मतलब क्या gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes का मतलब आप जानते हैं कि ह्यूमन का जेनेटिक्स का पूरा जो कलेक्शन उसको कहा जाता है जीनोम्स। तो वो जानने के बाद हम लोग डिजीज़ को पहचान भी पाएँ, डायग्नोज भी कर पाएँ, और वो जानने के बाद हम लोग मतलब क्या सर डिजीज़ को मतलब क्या क्योर भी कर पाएँ। अमंग thousands of other such है मेरे पास। हाँ, गणिता प्रकाश आपके पास है, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक जो है वो मतलब क्या गणिता प्रकाश ही है ना। अब देखिए, इन क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है। ये क्वेश्चन है क्या, कभी नहीं खोला। कैन यू थिंक, भैया को बुक था, है ना। वही तो हम स्कूल में गए ना, एक वहाँ पे हाँ। लॉस्ट एंड फाउंड में बुक देख हम डर गए। देख रहे थे मेरे पास ही तो है बस, है ना। कैसे इस बंदे के पास है? तो कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आपको मतलब क्या सर आपका एवरीडे लाइफ में मतलब क्या कर रहा है सर, आपका हेल्प कर रहा है। हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। किस तरह मैथ्स मतलब क्या सर आपका इंसान को आगे की तरफ धकेल रहा, आगे ले जा रहा है ना। माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेज और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars, clock, etc. तो ये हर चीज़ के पीछे मतलब क्या सर आपका पैटर्न्स का डिस्कवरी है, और पैटर्न्स के डिस्कवरी का मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेनेशन है, और उस एक्सप्लेनेशन से मतलब क्या सर आपका बनाया गया एप्लीकेशन है, तभी जाके मतलब क्या सर आपका साइंस प्रोग्रेस किया। नहीं तो मतलब क्या आपका साइंस मतलब क्या होता, प्रोग्रेस मतलब क्या करता आपका नहीं करता। ये सिंपल सा बात आया समझ में, उससे कोई गठीला बात नहीं है ना।